Hello बच्चों, let's see this question is the mass m is suspended separately by two different springs of spring constant k1 and k2. Give the time period t1 and t2 respectively. If same mass m is connected by both springs shown in figure, then the time period. तो बच्चों इसका मैं टाइम पीरियड निकालूं कितना है. दिस इज t1, इसका t2. तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास. t1 इज इक्वल टू जाएगा दिस इज 2 पाई अंडर रूट m बाय k1. और इसी तरह t2 क्या हो जाएगा. t2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k2. क्लियर. क्लियर. तो बच्चों यहाँ पे के इक्विवेलेंट ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो ये हो जाएगा कितना. इसका k1 और इसका k2. तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी जाएगी. के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2. क्लियर. के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2. तो इसका टोटल जो मेरे पास टाइम पीरियड देखेंगे, जैसे कि आपको बोला है कि t इज इक्वल टू क्या जाएगा. दिस इज t1 प्लस t2. t1 प्लस t2 होता है ना. ठीक है. ये जाएगा टोटल निकाल लेते जाओ तो. चाहो तो हम टोटल निकाल लेते हैं. दिस इज टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास. टी इज इक्वल टू जाएगा दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्विवेलेंट. क्लियर. जब दोनों स्प्रिंग को ये अपन कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के वन प्लस के टू. ठीक है. मुझे तो बच्चों किस किस में टी1 टी2 और टी के बीच में एक रिलेशन देखना कि इन तीनों में रिलेशन क्या आएगा. ठीक है. तो बच्चों इसको रिलेशन देखने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे. देखो ये स्क्वायर स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे. तो जब स्क्वायर स्क्वायर कर रखा है तो इसको रिवर्स करके उसका इसका भी स्क्वायर कर दो. तो 1/t² इज इक्वल टू, तो नीचे आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर. और ये k1 प्लस k2 ऊपर जाएगा और m, तो k1 बाई एम क्या जाएगा जैसे k1 बाई एम. और ये जाएगा जैसे k2 बाई एम. ठीक है. तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी. ठीक है. तो 1/4 पाई स्क्वायर k1 बाई एम. तो यहाँ से भी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ. इसको यदि मैं 1/t1 करूँ तो ये कितना हो जाएगा. तो 1/t1² 1/t1² क्या हो जाएगा. दिस इज के बाय एम. और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर है ना. के बाय एम 4 पाई स्क्वायर k1. तो बच्चों ये पूरी t1 1/t1² की वैल्यू है. तो 1/t² इज इक्वल टू 1/t1². और ये अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जैसे 1/t2². क्लियर. तो इसको ऊपर ले जाओ तो t2 की पावर हो जाएगा t की पावर -2 इज इक्वल टू t1 की पावर -2 प्लस t2 की पावर -2. है क्या ऐसा. तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.